जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम कंप्लीट फार्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन कराएंगे क्लास 10 मैथ का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो। सब आज के बाद आपको कोई कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर हम पढ़ा देंगे उसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल इसको कर लें और आसानी से एग्ज़ाम देने जाएं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल, फिर सेकेंड में हम करेंगे लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम करेंगे पॉलिनोमियल, फिर सेकेंड में हमारा लीनियर इक्वेशन, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आगे समझो। आगे देखो, सबसे पहले चैप्टर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले चैप्टर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हमारा जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल यानी कि उसका वेरिएबल का पावर, पॉलिनोमियल यानी उसका वेरिएबल का पावर हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर हमारा होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 0 से लेकर 9 तक जो भी पावर होना चाहिए, इसका पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका पावर कभी भी हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में या माइनस में हो गया यानी वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब समझो डिग्री क्या होता है। जो हाईएस्ट जो पावर हो तो उसको बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में हमारा है, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन में देखो 4x का पावर 6 प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर है। तो हाईएस्ट पावर हमको कितना देख रहा है, यहाँ 6 देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट पावर हमको कितना देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है। यानी डिग्री कितना होगा, 6 होगा। डिग्री कितना होगा, 6 होगा। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी डिग्री 2, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी डिग्री 3, लीनियर पोलिनोमियल यानी डिग्री 1। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, और ए कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जीरो जब द पॉलिनोमियल यानी हमारा उस पॉलिनोमियल बराबर हम जीरो कर दो। उस पॉलिनोमियल बराबर क्या कर दो, जीरो। जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया उसको जीरो के बराबर कर दो, और उसके बाद तुम आसानी से एक्स का वैल्यू निकाल दो। मान लो तुमको क्वेश्चन में P1 का वैल्यू पूछे या P2 का वैल्यू पूछ दिया, तो एक्स के जो भी वैल्यू पूछेगा उसको एक्स के जगह तुम रख दो। एक्स के P1 पूछेगा तो एक्स के जगह 1 रख दो, P2 पूछेगा तो एक्स के जगह 2 रख दो, Py पूछेगा तो एक्स के जगह y रख दो। अब देखो मान लो तुमको कोई भी इक्वेशन दे दिया, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन दे दिया, उसमें है एक्स का पावर, सबसे हाईएस्ट पावर खाली देख लो। मान लो कि एक्स का पावर है 87, एक्स का पावर 87 प्लस एक्स का पावर 9 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस कुछ भी दिया है। ठीक है, मान लो 7 दिया है। फिर तो सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले तुम देखो हाईएस्ट पावर कितना, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 87, यानी जीरोज कितना होगा 87। अब समझो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताएं, इसका जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका रूट्स निकालेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट्स निकालेगा, जीरोज निकालेगा। बहुत सारा तरीका होता है। सबसे पहले तरीका फैक्टर मेथड, दूसरा हमारा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हैं। एक नया ही चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम तीनों समझेंगे। ठीक है, तीनों समझेंगे। इसमें हमको समझना है फैक्टर खाली मेथड से, फैक्टर मेथड में कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो उसी में हम सब चीज़ समझाएंगे। ठीक, अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको दिया रहेगा और पूछेगा उसका रूट्स बताओ क्या होगा। उसका सम ऑफ रूट्स पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछेगा। तो हम इसका जो रूट्स निकलेगा या जो जीरोज होगा उसको माने अल्फ़ा और बीटा। उसको क्या माने, अल्फ़ा और बीटा। एक को माने अल्फ़ा, दूसरा को माने बीटा। एक को माने अल्फ़ा, दूसरा को माने बीटा। एक को माने अल्फ़ा, दूसरा को माने बीटा। तो सम ऑफ रूट्स निकालना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो कुछ निकालना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स गुना एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स गुना एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस माइनस प्लस रहेगा। ठीक, याद करने का तरीका देखो। क्वेश्चन तुमको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई, तो बी की जगह कितना है 3, माइनस लगा तो -3।
ठीक है, ए की जगह कितना है 4, तो ए की जगह रख देंगे 4, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स कितना होगा -3/4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी c/a, तो c की जगह क्या है 1 है, a की जगह क्या है 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। अगर हमारा इक्वेशन सिंपल ना देके थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला टर्म में दे देगा, तो फ्रैक्शन वाला दे देगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा, तो हम फ्रैक्शन को हटाएंगे। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो भी हमारा नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर नीचे से ऊपर गुना कर दो, जो भी हमारा है उसमें सब में उतना से गुना कर दो, सब में उतना से गुना कर दो, सब में उतना से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4x², फिर हो जाएगा यहाँ 3x + 1 = 0। अब आसानी से हम जो भी हमारा क्वेश्चन पूछेगा अब निकाल सकते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन, जितना भी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है सब इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, x² + x - 2 = 0। क्या दिया है, x² + x - 2 = 0 दिया, x² + x - 2 बराबर क्या दिया है 0 दिया है। और हमारा पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा प्लस बीटा, रेसिप्रोकल यानी 1/α + 1/β पूछ दिया। तो 1/α + 1/β को सबसे पहले क्या करें, हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा गुना बीटा हमको देखने को मिल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है -b/a होता है, और अल्फा बीटा हमको पता है c/a होता है। a से a कट जाएगा, -b/c बच जाएगा, -b/c बच जाएगा। -b की जगह क्या है 1 है, माइनस है तो माइनस साइन, c की जगह क्या है -2 है तो माइनस माइनस गया, और जो हमारा आंसर आ गया 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x² + 2x + 4 = 0। अल्फ़ा का हमारा रूट्स का वैल्यू दिया, अल्फ़ा = 2 और k का वैल्यू निकालना। अल्फ़ा क्या हमारा रूट्स है, अगर रूट्स क्या होता है जो हमारे इक्वेशन के डालने के बाद हमको सेटिस्फाई करे। अगर हम रूट्स को इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो पूरा 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस रूट्स यानी x का वैल्यू, या रूट्स यानी x का वैल्यू है, तो x के जगह हम इस अल्फ़ा को डाल देंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2, तो x की जगह डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 4, x 4 के हो जाएगा +4 = 0। यहाँ देखो 4 के बराबर हो जाएगा -8, तो k बराबर हो जाएगा -2, k का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए। अब समझो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इस जिसका डिग्री होता है 3, कभी भी a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें डिग्री था 2, तो जीरोज निकला 2, रूट्स निकला 2, इसका डिग्री 3, तो जीरोज निकलेगा 3, जितना डिग्री उतना जीरोज, जितना डिग्री उतना जीरोज, तो डिग्री यहाँ 3 तो जीरोज होगा 3। तो वहाँ जैसे कि अल्फ़ा बीटा रूट्स माने थे, तो यहाँ हमारा अल्फ़ा बीटा गामा, और मान लो कि 4 रूट्स निकला तो अल्फ़ा बीटा गामा और लेमडा मान लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि उसमें भी था सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, में रहेगा, इसमें 3 चीज़ जाएगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि -b/a होता है। ठीक, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, वो होता है हमारा c/a, और अल्फा बीटा गामा कितना होता है -d/a। यहाँ देखो पहले b फिर c फिर d, b c d माइनस प्लस माइनस, b c d माइनस प्लस माइनस। अब देखो मान लो तुम्हारा अल्फा बीटा गामा तुम्हारा रूट्स दिया है, क्यूबिक इक्वेशन निकालना है, रूट्स दिया है तो क्यूबिक इक्वेशन निकालना है, तो कुछ निकालना है, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स गुना x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस माइनस प्लस फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन निकालने का तरीका होगा, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रहेगा। ठीक, x³ है, फिर x² आएगा, फिर x आएगा, फिर ये आएगा। ठीक, देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कर लो, इसका भी कुछ क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कर ले, क्वाड्रेटिक वाला तो क्यूबिक वाला भी क्वेश्चन कर लो। देखो हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया है 8x³ + 6x² + 4x + 3 = 0। तो तुम्हारा पूछ दिया कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के अलावा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है -b/a, b की जगह क्या है 6 है, a की जगह क्या है 8 है, तो -6/8 हो जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा क्या होगा, तो हमारा c/a होता है। ठीक, c कितना है 4 है, a कितना है 8 है, 4/8 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा -d/a होता है, तो d की जगह क्या है 3 है, पहले से माइनस है, -d था तो -3 हो जाएगा, और a की जगह क्या हो जाए 8 हो जाएगा।
मान लो तुम्हारा कोई भी तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो कि तुम्हारा ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, तुम्हारा ए ऑप्शन दिया है ABCD, मान लो कि यही वाला क्वेश्चन होगा, मान लो कि यही वाला क्वेश्चन है 4x² + 3x + 1 = 0। तुमको 4 ऑप्शन दिया है कि रूट्स कौन इसका रूट्स होगा, तुमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, तुमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रूट को उठाओ इसके अंदर डालो, डायरेक्ट पहला रूट दूसरा रूट उठाओ इसके अंदर डालो। अगर दोनों रूट्स डालने के बाद ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, यानी वही उसका रूट्स होगा। अगर दोनों वैल्यू 0 बराबर नहीं आता, दोनों वैल्यू डालने के बाद ये इक्वेशन 0 के बराबर नहीं आता है, यानी वो उसका रूट्स नहीं है। तो बस इतना ही था पॉलिनोमियल चैप्टर में। आगे हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। इससे आगे इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसको पढ़े और आराम से निश्चिंत एग्ज़ाम देने जाए, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।